नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम हम लोगों ने तीसरा चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट चैप्टर अपना चौथा चैप्टर है विद्युत धारिता। क्या है बच्चों? विद्युत धारिता। हम लोग यहाँ पर स्थिर विद्युत की पढ़ रहे हैं। स्थिर विद्युत का अंतिम चैप्टर है विद्युत धारिता। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ चीजों को डेफिनेशन देने के लिए मैं यहाँ पर आवेशों का प्रवाह करूंगा। आप लोग जानते हो आवेशों के प्रवाह का मतलब होता है, आवेशों के प्रवाह का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन या आवेशों का चलना, आवेशों का चलना। तो सबसे पहले हम लोग उन मटेरियल्स की बात करते हैं जो विद्युत धारा के आधार पर डिवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो विद्युत धारा के चालन के आधार पर, विद्युत धारा के चालन के आधार पर पदार्थों को दो भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में विभाजित किया गया बच्चों? दो भागों में। किसके आधार पर? विद्युत धारा के आधार के ऊपर कि किस पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित। विद्युत धारा का मतलब उस पदार्थ के अंदर आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते हैं या नहीं करते। अगर गति करते हैं तो उन चीजों को हम लोग चालक कहते हैं। क्या कहते हैं? चालक। चालक का मतलब वो आवेश वाहकों को चलाता है। वो एक्चुअली में उसका काम क्या है? आवेश वाहक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी बाधा के चलाता है। तो ये जो पदार्थ के प्रकार है, सही किसके प्रकार है भैया? ये पदार्थ के प्रकार। किसके प्रकार है? पदार्थ के। तो बेसिकली मैं ये चीज आप लोगों को डायग्राम बना के समझा देता हूं। तो पदार्थ क्या बच्चों? पदार्थ। और वैसे मोस्टली हम लोग ठोस पदार्थों की बात करेंगे। वैसे तो पदार्थ के नेचर तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग स्पेशली ठोस पदार्थों की बात करेंगे। तो पदार्थ है वो चालकता के आधार पर, किसके आधार पर? चालकता के आधार पर बात कह दो, चाहे विद्युत धारा के आधार पर कह दो, चाहे आप लोग किसके आधार पर कह दो, उसकी प्रतिरोधकता के आधार पर। तो आवेशों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए मुख्यतः पदार्थ को मुख्यतः कितने भागों में डिवाइड किया जाता है बच्चों? दो भागों में। एक को तो हम लोग कहते हैं चालक। क्या कहते हैं बच्चों? चालक कहते हैं, चालक। और कई बार इसको हम लोग सुचालक भी कहते हैं। तो ज्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं है। चाहे चालक नाम आओ चाहे सुचालक नाम आओ, दोनों का मतलब एक ही होता है। सेकंड टाइप है, इसको हम लोग बोलते हैं कुचालक। क्या बोलते हैं बच्चों? कुचालक। या हम लोग कई बार इसको अचालक भी बोलते हैं, या कई बार हम लोग इसको विद्युत रोधी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? विद्युत रोधी भी बोलते हैं। तो मोस्टली अपने पास जो होता है पदार्थ, वो चालकता के आधार पर बात करो, चाहे आप लोग उसके अंदर आवेश स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह पर कीजिए, चाहे आप लोग उसके प्रतिरोधकता के बारे में बात कीजिए, और चाहे आप लोग उसके लिए विद्युत धारा का नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ रहे हैं, हम लोग स्थिर विद्युत की पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर आवेश स्थिर रहते हैं, गति नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग इस चैप्टर में एक एक्स्ट्रा डेफिनेशन को बनाने के लिए एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट तैयार कर रहे हैं कि आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल सकते हैं, और जिन चीजों में वो आसानी से चल सकते हैं उन चीजों को हम लोग चालक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उन चीजों को हम लोग चालक कहते हैं। कि चालक वे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर, चालक वे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन या आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से चले जाए, उनको ज्यादा टेंशन ना हो। उनको ज्यादा क्या ना हो बच्चों? टेंशन ना हो। आगे बात सुने, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से जब आवेश प्रवाहित होगा तो वहां पर विद्युत धारा उत्पन्न होगी। तो हम लोग इसकी दूसरी डेफिनेशन ये भी ले सकते हैं कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का चालन आसानी से हो, जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती हो, उन चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? चालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उन चीजों को? चालक। तो पदार्थ को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। क्यों? कौन से में? चालक और कुचालक में। चालक और कुचालक के अंदर। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद में किनको चालक कहा? उनको चालक कहा जिनमें आवेश चल सकते हैं, जिनमें आवेशों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण हो सकता है। यानी कि आवेशों का कहां से बच्चों? एक स्थान से दूसरे स्थान तक। ठीक है, आवेशों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण आसानी से होता है।
स्थानांतरण आसानी से होता है। आसानी से मतलब ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। उन पदार्थों को हम लोग चालक या सुचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? चालक या सुचालक कहते हैं। और हम लोग ये केवल इस चैप्टर में किसकी बात करेंगे? ठोस पदार्थों के बारे में बात करेंगे। हम लोग यहाँ पर गैस या द्रव या प्लाज्मा अवस्था के बारे में बात नहीं करेंगे। आई बात समझ में? ठीक है। तो क्या कहा कि आवेशों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण अगर आसानी से होता है, उन पदार्थों को हम लोग नाम देते हैं चालक। क्या नाम देते हैं बच्चों? चालक। और चालकों की जो चालकता होती है, क्या बोलते हैं बच्चों? चालक की चालकता। एक बार आप लोग इसको याद रख लो, चालक की चालकता। चालक की चालकता वो 10 की पावर -7 की कोटि की होती है। यानी कि जो भी उसके पास इंडेक्स आएगा, जो भी नंबर आएगा, वो नंबर 10 की पावर 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 की पावर 7 के साथ क्या हो जाएगा बच्चों? मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? वो मल्टीप्लाई। तो इसका जो चालकता होती है, किसकी बच्चों? चालक की चालकता। चालक की चालकता का मतलब होता है कि कितनी आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक या आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो स्थानांतरण कर सके, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? चालकता कहते हैं, जो गुणांक के साथ उत्पन्न होते हैं। तो चालक की जो चालकता होती है बच्चों, वो 10 की पावर 7 से ऊपर होती है। 10 की पावर 7 से क्या होती है बच्चों? ऊपर होती है। यानी कि इनकी जो इंडेक्स होती है जो चालकता की, वो 10 की पावर 7 से, किसकी? 10 की पावर 7 से हमेशा क्या होती है? ज्यादा होती है। 10 की पावर 7 से 10 की पावर 16 तक वैसे वेरी करती है, याद रखना, लेकिन इससे कम नहीं हो सकती। इससे कम नहीं हो सकती। आई बात समझ में? तो चालक की चालकता 10 की पावर 7 कोटि की होती है। आगे बात समझ में? अब अगर हम लोग इसमें एग्जाम्पल देखें, क्या देखें बच्चों? एग्जाम्पल देखें, तो एग्जाम्पल के रूप में मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो अपनी सभी धातुएं होती हैं, धातु ठोस होती है मरकरी को छोड़कर, मरकरी को छोड़कर, तो सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। विद्युत की सुचालक होती है। फॉर एग्जांपल के रूप में देखो तो आप लोग चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, मरकरी। मरकरी का मतलब, मरकरी एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में मिलती है। कौन सी अवस्था में मिलती है बच्चों? द्रव अवस्था में मिलती है, इत्यादि। तो सभी धातुएं क्या होती है बच्चों? सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, या आवेशों की सुचालक होती है, या फिर आवेशों को उनमें से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कोई ज्यादा दिक्कतें नहीं होती, कोई ज्यादा दिक्कतें नहीं होती। और इनकी चालकता है वो अनंत मानी जाती है। कितनी मानी जाती है बच्चों? इनकी चालकता अनंत मानी जाती है। आई बात समझे? सेकंड अगर हम लोग बच्चों इसके अंदर बात करते हैं, सेकंड अगर हम लोग इसके अंदर बात करें, तो अपना जो मानव शरीर होता है, कौन? अपना खुद का जो शरीर होता है, मानव शरीर, मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर होता है, ये भी बाबूजी विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक। तथा अब विद्युत आगे तो मैं इसमें साथ में जो मानव शरीर है उसकी दोनों प्रॉपर्टी का एक्सप्लेन करता हूं कि यहां पर हम लोग एक तो विद्युत का चालक देखते हैं, एक लोग हम लोग ऊष्मा का भी चालक देखते हैं। तो मानव शरीर होता है वो ऊष्मा का कुचालक होता है, ऊष्मा का कुचालक। आगे बात समझ रहे हैं? तो मानव शरीर की अगर हम लोग बात करते हैं बाबूजी, तो मानव शरीर विद्युत के लिए तो सुचालक होता है। विद्युत के लिए तो क्या होता है? सुचालक। आपको करंट लगता है, क्यों लगता है? क्योंकि आवेश आपके अंदर से प्रवाहित हुए हैं। आवेश आपके अंदर से क्या हुए? प्रवाहित, जिसकी वजह से आपके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो चुकी है। आई बात समझ में? सेकंड अगर आप लोग ऊष्मा का कुचालक समझो, तो आप लोगों ने कभी बाइक चलाई होगी, या आप लोग कहीं ठंडी जगह पर बैठे हो, तो जिस जगह आप लोग बैठे हो वहां से आप लोग ठंडे होते हैं। ये नहीं कि आपका पूरा शरीर ठंडा हो जाता है,
ये कभी नहीं होता कि आपका पूरा शरीर क्या हो जाए बाबूजी, ठंडा हो जाए। तो वो किस प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहा है कि जितनी जगह पर आप लोगों ने बैठे हैं या आप लोगों ने बाइक चलाई तो आपके हाथों को जो हवा लगती है या पैरों को जो हवा लगती है तो आपका शरीर वहीं से ही ठंडा होता है, अन्य स्थानों से ठंडा नहीं होता है। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि ये ऊष्मा का कुचालक होता है। ऊष्मा का क्या होता है बच्चों? ये कुचालक होता है। आगे चलते हैं, मानव शरीर की बात आगे, उसके बाद में अगर हम लोग पृथ्वी की बात करें, अपनी किसकी बात करें? अपनी पृथ्वी की, जहां पर हम लोग विचरण करते हैं, हम लोग जिसके ऊपर रहते हैं, वो उस पृथ्वी की अगर बात करें तो पृथ्वी भी विद्युत का सुचालक होती है। पृथ्वी विद्युत का क्या होती है बच्चों? सुचालक होती है। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को समझाया है कि जो विद्युत का जो चालक होता है उसमें आवेश एक स्थान से, फॉर एग्जांपल आप लोग डायग्राम बना के समझाता हूं कि ये अपने पास एक चालक है, ये अपने पास क्या है? एक चालक है, और इस चालक के अंदर ये इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इसके अंदर आसानी से घूम सकते हैं, ये इसके अंदर आसानी से क्या कर सकते हैं बच्चों? घूम सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इसके ऊपर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं अप्लाई की है, कोई वोल्टता अप्लाई नहीं किया। तो इनका जो विचरण है, वो जो विचरण है यानी कि जो इनका घूमना है वो अनियमित रूप से होता है। कौन से रूप से होता है? अनियमित रूप से, जिसकी वजह से यहाँ पर परिणामी विद्युत धारा शून्य हो जाती है। लेकिन परिणामी विद्युत धारा शून्य होने का मतलब ये नहीं होता बाबूजी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भाग नहीं रहे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर विचरण नहीं करें। लेकिन जैसे ही हम लोग इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, क्या लगाते हैं बच्चों? जैसे ही हम लोग इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो क्या होता है कि इस माइनस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? प्रतिकर्षित होते हैं, और इस पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बच्चों? आकर्षित होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करने लग जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमें चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। लेकिन आप लोग ये मत समझना कि अगर हम लोग इसके ऊपर सेल नहीं लगाए तो इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर रहे, इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं लेकिन अव्यवस्थित रूप से, यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन उधर चला जाएगा, तो परिणामी विद्युत धारा शून्य हो जाएगी। परिणामी विद्युत धारा क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। अगर चालक है तो चालक के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मुक्त रूप से कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन चालक से बाहर नहीं निकलते, लेकिन चालक से बाहर नहीं निकलते जब तक हम लोग इसके ऊपर कोई इफर्ट या कोई बल या कोई युक्ति एक्स्ट्रा ना जोड़ दें, तब तक ये चालक इस तरह से बाहर नहीं निकल सकते। ठीक है, आई बात समझ में? तो इनको हम लोग कहते हैं चालक। क्या कहते हैं? चालक कहते हैं बच्चों। अब आगे चलते हैं बच्चों, कुचालक की ओर थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। कुचालक या विद्युत रोधी, वैसे अपने इस चैप्टर में कुचालक शब्द ज्यादा काम आएगा, चालक तो केवल डेफिनेशन के लिए मैंने आप लोगों को बताया है। ओके, नेक्स्ट इसमें सेकंड अपना ऑप्शन था इसके अंदर, या सेकंड जो अपना पार्ट था वो था अपना विद्युत रोधी। क्या है? कौन सा पार्ट था बाबूजी? अपना सेकंड पार्ट था अपना विद्युत रोधी। तो इसमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित या स्थानांतरित नहीं होते हैं। इसमें आवेशों का स्थानांतरण क्या होता है बाबूजी? नहीं होता है। ठीक है, मुक्त रूप से इनमें आवेश विचरण नहीं कर पाते, मुक्त आसानी से इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं कर सकते, इसलिए इनको कुचालक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कुचालक। क्या कहते हैं बाबूजी? कुचालक, या इसको बोलते हैं अचालक। क्या बोलते हैं? अचालक। सेकंड बात, इसका नाम विद्युत रोधी क्यों पड़ा? तो इसलिए पड़ा कि ये विद्युत का रोधन करता है। ये विद्युत का क्या करता है? रोधन। विद्युत रोधी का मतलब विद्युत का रोधन। रोधन मतलब रोकना। ये क्या करता है बाबूजी? विद्युत को रोकता है। ये विद्युत को क्या करता है? रोकता है। विद्युत का यहां पर मतलब है विद्युत धारा से। किससे मतलब है? विद्युत धारा से। या आप लोग ये मानो कि विद्युत धारा का मतलब होता है विद्युत आवेश से। तो सिंपली अगर हम लोग देखें तो विद्युत रोधी का मतलब होता है ये आवेशों को प्रवाहित होने से रोकता है, ये उनके मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। उनके मार्ग में क्या उत्पन्न करता है बाबूजी? बाधा उत्पन्न करता है। वो उनको चलने नहीं देता, वो उनको आसानी से क्या नहीं होने देता? चलने नहीं देता है। इसलिए इनका नाम क्या रख दिया गया? विद्युत रोधी या कुचालक या अचालक। आई बात समझ? अगर एग्जाम्पल के रूप में देखें, किसके रूप में देखें बाबूजी? हम लोग एग्जाम्पल के रूप में देखें तो एग्जाम्पल में वैसे तो मोस्टली अ धातुओं की हम लोग बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरी अ धातुएं भी नहीं होती है। तो एग्जाम्पल के रूप में हम लोग बात करें तो प्लास्टिक। क्या है बाबूजी? प्लास्टिक।
प्लास्टिक आप लोग समझते हो, जब प्लास्टिक का मतलब आप लोग जो ये टेप यूज करते हो आप लोग वायर्स के ऊपर, वो प्लास्टिक का बना होता है, ठीक है, वो किसका बना होता है, प्लास्टिक का। सेकंड अगर हम लोग इसके अंदर एग्जांपल ले तो अब्रक, किसका नाम ले, अब्रक। अपनी चप्पल भी प्लास्टिक से बनी होती है, तो वो प्लास्टिक का क्या होती है, विद्युत का कुछ। आप लोगों को क्या बोला जाता है, जब भी आप लोग किसी वायर को छूते हो या किसी विद्युत सर्किट से आप लोग संपर्क में आते हो, तो उस अवस्था में कहा जाता है कि आप लोग चप्पल पहन के हाथ लगाइए। क्यों कहते हैं, जब आप लोग चप्पल पहन लेते हो तो आपके शरीर में से विद्युत धारा का चालन नहीं हो पाता है। विद्युत धारा का चालन आपके शरीर में तभी हो पाता है जब आप लोग पृथ्वी के टच में आते हो। किसके टच में आते हो, धरती के क्या आते हो बाबूजी, संपर्क में आते हो, उसी समय आपके अंदर विद्युत धारा का चालन होता है। अगर आप लोग पृथ्वी के संपर्क में नहीं आते हो तो आपके अंदर विद्युत धारा का चालन नहीं होगा, ठीक है। या फिर आप लोगों के पास जो दो वायर्स होते हैं, एक तो आपके पास न्यूट्रल का होता है, एक आप लोगों के पास फेज का वायर होता है, ओके। तो जब तक आप लोग उन दोनों वायर्स को एक साथ नहीं छुओगे, जब तक आप लोग उन दोनों वायर्स को क्या नहीं करोगे बच्चों, एक साथ नहीं छुओगे, तब तक आपको करंट नहीं लगेगा। बस शर्त ये है कि आप लोग पृथ्वी से भी टच नहीं होनी चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि जो अपने पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं, वायर्स के ऊपर बैठे रहते हैं, जैसे तो उनको करंट क्यों नहीं लगता, उनको करंट लगने का कारण यही होता है बाबूजी कि वो केवल एक तार पे ही टच रहते हैं। अगर वो दूसरे वायर को टच कर ले साथ में तब उनको करंट लगेगा, या अगर वो तार के एक साथ तो तार के टच में आ गए, और सेकंड किसके टच में आ गए बाबूजी, सेकंड वो किसके टच में आ गए, सेकंड वो पृथ्वी के टच में आ गए, तो उस अवस्था में ही आपको करंट लगेगा, अदरवाइज आपको करंट नहीं लगेगा, अदरवाइज आपको करंट बाबूजी नहीं लगेगा। तो विद्युत रोधन, विद्युत का रोधन करता है इसलिए इसका नाम हो गया विद्युत रोधी, और विद्युत का चालन नहीं होने देता इसलिए इसका नाम हो गया कुचालक या अचालक हो गया। एग्जाम्पल के रूप में लकड़ी, प्लास्टिक, मोम, और मैंने आप लोगों को बताया था बाबूजी पुराने पहले चैप्टर के अंदर, प्लास्टिक की छड़, कांच की छड़, वो सभी इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। एबोनाइट, नाइट इत्यादि, ठीक है। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल है बाबूजी, विद्युत रोधी के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल्स है, विद्युत रोधी के एग्जाम्पल्स है। तो इस प्रकार से हम लोग ठोस पदार्थ को दो भागों में डिवाइड करते हैं कि किसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है और किसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। अब मैंने यहाँ पर ये बात बता दिया कि सभी धातुएं विद्युत का क्या होती है बाबूजी, सुचालक होती है। विद्युत धारा का क्या होती है बाबूजी, सुचालक होती है। लेकिन याद रखना आप लोग कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक, यानी कि जो विद्युत को एकदम आसानी से, उसको कोई दिक्कत ना होने दे, आवेशों को कोई भी वो आवेशों को लग्जरी ट्रेन की तरह लेके जाता है। किसकी तरह लेके जाता है, लग्जरी ट्रेन, वहां पर उसको कोई दिक्कत नहीं होती। तो उस धातु का नाम है बाबूजी चांदी। क्या है, चांदी। जो चांदी होती है वो अपने विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। विद्युत का, चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। आगे बात समझें। अब आप लोग सोचो सर आपके चैप्टर का नाम तो था विद्युत धारिता और आप लोग पढ़ा रहे हो ये चालक और कुचालक, तो बाबूजी ये आगे काम आएंगे जब अपने पास धारिता से संबंधित एक युक्ति संधारित्र पढ़ेंगे, उस टाइम ये चीजें अपने को क्या आएगी बाबूजी, काम आएगी। तो इस हिसाब से आप लोग देखिए कि हम लोग क्या करते हैं, पदार्थ को दो भागों में डिवाइड किया, चालक और कुचालक के अंदर। जिनमें विद्युत धारा का चालन हुआ उनको हम लोगों ने चालक नाम दिया, और जिनमें नहीं हुआ उनको क्या नाम दिया, कुचालक नाम दिया। अब आगे चलते हैं, नोट लगाते हैं। क्या लगाते हैं बाबूजी, हम लोग एक नोट लगाते हैं, ठीक है। नोट के अंदर मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि हम लोगों ने विद्युत जो ठोस पदार्थ है उनको दो प्रकार का पढ़ा है, चालक और कुचालक, ठीक है। लेकिन कई हम लोग आगे जब अपना 16वां चैप्टर आएगा तो हम लोग पदार्थ की एक अन्य कैटेगरी भी पढ़ेंगे, एक अन्य प्रकार भी पढ़ेंगे, जिसे हम लोग अर्धचालक नाम देंगे। क्या नाम देंगे बाबूजी, अर्धचालक। वैसे तो कंप्लीट इसकी इंफॉर्मेशन अपने को 16 चैप्टर में यानी कि चैप्टर नंबर 16 के अंदर मिलेगी, लेकिन एक बार क्या है कि कई बार पूछ लेता है, तो उस हिसाब से मैं आप लोगों को अर्धचालक के बारे में बताता हूं। तो अर्धचालक है ये ना तो चालक है और ना ही कुचालक है, आधा चालक और आधा
कुचालक। ये क्या है? आधा चालक है। ये क्या है बाबूजी? आधा चालक है। इसकी जो चालकता होती है वो चालक से कम होती है और कुचालक से क्या होती है? ज्यादा होती है। कुचालक से क्या होती है बाबूजी? ज्यादा होती है। ये ना तो चालक है और ना ही ये क्या है? अर्धचालक है। अगर हम लोग रूम टेम्परेचर की बात करें तो कमरे के ताप की, कौन सी बात की बाबूजी? कमरे के ताप पर। किसकी बात करें बाबूजी हम लोग? कमरे के ताप पर। कमरे के ताप पर अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो अर्धचालक है ये किसकी भांति व्यवहार करने लग जाते हैं बाबूजी? चालक की भांति। किसकी भांति व्यवहार करने लग जाते हैं? चालक की भांति ये व्यवहार करने लग जाते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं बाबूजी परम शून्य ताप की, किसकी बात करते हैं? परम शून्य ताप। परम शून्य ताप का मतलब होता है बाबूजी 0 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, कितना होता है? 0 केल्विन ताप। क्या होता है बाबूजी? 0 केल्विन ताप। तो 0 केल्विन ताप या परम शून्य ताप पर ये किसकी भांति व्यवहार करने लग जाते हैं? कुचालक। और कौन सा कुचालक? आदर्श कुचालक की भांति व्यवहार करने लग जाते हैं। क्या, कौन सी बात, किस प्रकार का व्यवहार करने लग जाते हैं? आदर्श कुचालक की। तो अर्धचालक है वो ना तो चालक है और वो ना कुचालक है। वो टेम्परेचर के हिसाब से अपनी प्रॉपर्टीज को शो करता है। किसके हिसाब से? टेम्परेचर। अगर अपने पास टेम्परेचर यानी ताप कि अगर अपने पास ताप 0 केल्विन है तो वो कुचालक बनेंगे। अगर 0 केल्विन के अतिरिक्त अगर हम लोग रूम ताप की बात करते हैं तो वहां पर वो चालक की भांति व्यवहार करते हैं। चालक की भांति व्यवहार करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखें, किसके रूप में देखें? एग्जाम्पल के रूप में तो प्रकृति में जो प्राकृतिक पदार्थ हैं जो अर्धचालक के रूप में व्यवहार करते हैं वो अपने को आवर्त सारणी में केवल 2 ही मिलते हैं। प्राकृतिक की बात कर रहा हूं, वैसे सिंथेटिक तो हम लोग कुछ भी बना सकते हैं। आई बात समझ में? तो प्राकृतिक अगर कुचालक की बात करूं, सॉरी अर्धचालक की बात करूं तो प्राकृतिक अर्धचालक 2 ही है। कितने हैं बाबूजी? 2 ही है। एक को तो हम लोग बोलते हैं सिलिकॉन, SI, क्या बोलते हैं मुझे? एक तो सिलिकॉन जो 14 नंबर के आसपास आप लोगों को मिलता है आवर्त सारणी के अंदर। और सेकंड अगर हम लोग बात करते हैं तो वो है जर्मेनियम। ठीक है, क्या है? जर्मेनियम। एक तो सिलिकॉन है, दूसरा जर्मेनियम। ये Za नहीं है बाबूजी। अगर Ga हो गया तो इसे हम लोग गैलियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबूजी? गैलियम। ये Ge है। ये क्या है बाबूजी? अपना Ge। तो अर्धचालक की अगर हम लोग बात करते हैं तो कमरे के ताप पर तो ये चालक होते हैं। कमरे के ताप, सॉरी, 0 केल्विन ताप पर ये कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं, यानी कि ये चालक की तरह भी व्यवहार करते हैं और अचालक की भांति व्यवहार करते हैं। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? अर्धचालक। जिसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं बाबूजी सेमी कंडक्टर। सेमी का मतलब होता है आधा, ठीक है। कंडक्टर का मतलब होता है चालक, ठीक है। तो अगर सेमी कंडक्टर को बोले तो ये SC, शॉर्ट में क्या बोलेंगे बाबूजी? इसको SC की भांति व्यवहार करता है। आगे बात समझ में? ये चालक भी होता है, ये कुचालक भी होता है। आगे बात समझे? और इसी आधार पर हम लोगों ने अर्धचालक को कंप्लीट किया और प्राकृतिक रूप से इसको क्या बोले गया? जो एग्जांपल है वो क्या है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम 2 प्रकार के अपने को प्रकृति से अर्धचालक मिलते हैं। नेक्स्ट बाबूजी अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो नेक्स्ट अपनी हेडिंग है बद्ध आवेश। बद्ध मतलब बाउंड, बाउंड यानी बंधे हुए। बाउंड चार्ज। तो इसको समझने से पहले आप लोगों को थोड़ी सी केमिस्ट्री के ऊपर जाना पड़ेगा। और केमिस्ट्री में आप लोग जानते हो कि ये अपना एक नाभिक है। ये अपना एक क्या है? नाभिक है। इस नाभिक के चारों ओर, इस नाभिक के चारों ओर क्या करते रहते हैं बाबूजी? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इस नाभिक के इलेक्ट्रॉन कौन चक्कर लगाते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। 2 सेकंड में कितने आते हैं? 8। और 2 8, ठीक है। थर्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 2 8 18 32। इस हिसाब से अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं बाबूजी? फिल करते हैं। तो क्या होता है कि ये जो नाभिक होता है ये इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करता है।
इनको क्या करता है, आकर्षण, यानी कि इनको छोड़ता नहीं है। इनको क्या नहीं करता है बाबूजी, छोड़ता नहीं है। इनको क्या नहीं करता, छोड़ता नहीं है। तो जिन इलेक्ट्रॉनों पर या जिन आवेशों पर इस नाभिक का जो आकर्षण बल, एक तो हम लोग अंदर वाले की बात करें तो अंदर वाला इसके जस्ट पास में है, तो पास में होने की वजह से KQ1Q2 बट्टा आर स्क्वायर बल से, जो हम लोगों ने कूलाम बल पढ़ा था, कौन सा बल पढ़ा था, कूलाम बल, KQ1Q2 बट्टा आर स्क्वायर बल की वजह से इसके ऊपर आकर्षण क्या होता है बाबूजी, अधिक होता है। ठीक है, जो नाभिक के निकटतम होते हैं या जो परमाणु के जो नाभिक होता है उसके निकट स्थित इलेक्ट्रॉनों पर उसका आकर्षण क्या होता है, अधिक होता है, या आंतरिक कक्षाओं के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण क्या होता है, ज्यादा होता है। वही अगर हम लोग आउटर की बात करें, कौन से की बात करें, जो बाहर पड़ा है इलेक्ट्रॉन, इसकी बात करें तो ये डिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से इस पर आकर्षण बल दुर्बल हो जाता है, कम हो जाता है, और कई बार ये इतना दुर्बल हो जाता है कि ये इस नाभिक के आकर्षण बल को, इस नाभिक के आकर्षण बल को इन इलेक्ट्रॉनों के बीच में प्रतिकर्षण बल की वजह से वो उनको इस परमाणु को क्या कर जाते हैं बाबू जी, छोड़कर चले जाते हैं, छोड़कर क्या कर जाते हैं, चले जाते हैं। जब तक ये इनके ऊपर आकर्षण बल प्रभावी रहता है, आकर्षण बल प्रबल रहता है, तब तक ये इनको छोड़ते नहीं है। इसका मतलब इनको क्या बोलेंगे, नाभिक से बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन। नाभिक से बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है बद्ध आवेश। क्या होता है, बद्ध आवेश, यानी कि जिन इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल प्रबल होता है और जो नाभिक की गिरफ्त से छूटते नहीं है, जो नाभिक के आकर्षण बल की वजह से उसके अंदर बंधे हुए रहते हैं, उसके अंदर क्या रहते हैं बाबूजी, बंधे हुए रहते हैं, उसकी वजह से इनको क्या बोला जाता है, बद्ध आवेश। क्या बोला जाता है, बद्ध आवेश, यानी कि बाउंड आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाउंड आवेश, जो नाभिक से स्वतंत्र नहीं हो सकते, जो नाभिक से क्या नहीं हो सकते, स्वतंत्र नहीं हो सकते, उन चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं बाबूजी, बद्ध आवेश। ठीक है, तो अगर आप लोग एक बार डेफिनेशन देखना चाहो तो सिंपल से इसके डेफिनेशन है, ये डायग्राम तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बद्ध आवेश की बात करें तो वे आवेश या वे इलेक्ट्रॉन जिन पर नाभिक का आवेश क्या हो, प्रबल हो। ठीक है, तो नाभिक का आकर्षण बल क्या होता है इन पर बाबूजी, प्रबल होता है। नाभिक का आकर्षण बल क्या होता है, इन पर प्रबल होता है। नाभिक का आकर्षण क्या होता है, प्रबल होता है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाते हैं, नाभिक से बंधे रहते हैं, नाभिक से बंधे रहते हैं, और नाभिक से बंधे रहने से ये धारा में योगदान नहीं देते हैं, ये धारा में योगदान नहीं देते, और इनको क्या बोला जाता है बाबूजी, बद्ध आवेश। बद्ध आवेश बोल दो चाहे बद्ध इलेक्ट्रॉन बोल दो, एक ही बात है, बाउंड इलेक्ट्रॉन या बाउंड चार्ज। ठीक है, तो आप लोग ये समझना कि जिन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर नाभिक का आकर्षण बल प्रबल होता है वो नाभिक से बंधे रहते हैं, बंधे रहने की वजह से इन्हें बद्ध आवेश कहा जाता है। और ये जो अपने बद्ध आवेश है, यानी कि जो बंधे हुए आवेश है, जो बद्ध आवेश है, ये छूट नहीं सकते। छूट नहीं सकते मतलब ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या नहीं कर सकते बाबूजी, गति नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, गति नहीं कर सकते। तो ये क्या करते हैं, ये विद्युत धारा का चालन, ये विद्युत विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं, विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं। बद्ध आवेश विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं, इसका मतलब इनका विद्युत धारा में कोई भी योगदान नहीं होता, कोई भी योगदान नहीं होता। और जो अपने कुचालक होते हैं, कौन होते हैं बाबूजी, कुचालक, जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, उसका रीजन समझना आप लोग। हम लोगों ने कुचालक बनाना है, क्या बनाना है, कुचालक। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं कुचालक के रूप में, किसकी बात करें, आप लोग एग्जाम्पल बता दीजिए। ठीक है, अगर नहीं बताते हो तो हम लोग अल्टीमेटली कोई भी एग्जांपल लेके चलते हैं जो कुचालक है। तो कुचालक के अंदर क्या होगा, वही सेम स्ट्रक्चर तो सेम ही होती है, एक तो नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर क्या होता है, विभिन्न कक्षाएं होती हैं।
क्या होती है बाबूजी, विभिन्न कक्षाएं होती है। और उन कक्षाओं में कौन गति करते रहते हैं, उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हम लोग बात करें जो निष्क्रिय गैस है उनकी जो विद्युत धारा का चालन नहीं कर पाते हैं। आई बात समझ में? तो ये क्या करेगा, ये नाभिक जो होता है ये कुचालकों के अंदर जो बाह्यतम कक्षा होगी, जो बाह्यतम यानी कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन तो नहीं निकल सकते, क्योंकि इनके बाहर क्या बोलते हैं कि पैरा काफी प्रबल होता है। पैरा काफी क्या होता है बाबूजी, प्रबल होता है। ये नाभिक इसके ऊपर पैरा लगाता रहता है। क्या लगाता रहता है, पैरा लगाते रहता है। तो जो कुचालक होते हैं उसके जो बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो एक्चुअली में विद्युत धारा का चालन में भाग ले सकने वाले इलेक्ट्रॉन, विद्युत धारा के चालन में भाग ले सकने वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन पर भी इनका क्या होता है बाबूजी, प्रबल आकर्षण होता है। आकर्षण क्या होता है उनका, प्रबल होता है। तो इस वजह से वो क्या नहीं ले पाते हैं, विद्युत धारा के चालन में भाग नहीं ले पाते हैं। और उसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टी को क्या कह दिया गया, उनकी प्रॉपर्टी को कुचालक नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया, कुचालक नाम दे दिया गया। तो ये थे अपने बद आवेश। बद आवेश कौन से होते हैं, जिन पर नाभिक का आकर्षण बल क्या हो, प्रबल होता है, जो नाभिक की गिरफ्त से छूट नहीं सकता, जिनको नाभिक मजबूती से पकड़ा रखता है, उनको छोड़ता नहीं है। उन सभी आवेशों को हम लोग क्या बोलते हैं, बद आवेश बोलते हैं। सेकंड अगर हम लोग बाबूजी बात करें तो बद आवेश के बाद में, इसके बाद में नेक्स्ट अपनी जो टॉपिक आता है उसे हम लोग बोलते हैं मुक्त आवेश। मुक्त आवेश या इनको बोलते हैं फ्री चार्ज। क्या बोलते हैं बाबूजी, फ्री चार्ज। तो वही हम लोग फिर से बात कर रहे हैं परमाणु की। किसकी बात कर रहे हैं, परमाणु की। तो एक तो अपने को नाभिक मिला, एक तो अपने को क्या मिला, नाभिक। इस नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में, इस नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में कौन गति करते रहते हैं बाबूजी, इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। हम लोग एग्जांपल लेते हैं सोडियम का। किसका एग्जांपल लेते हैं, सोडियम एक धातु है जो विद्युत का क्या होती है, सुचालक। तो सोडियम कितने नंबर पर आता है बाबूजी, 11 नंबर पर। कितने नंबर पर आता है, 11 नंबर पर। तो आंतरिक कक्षा में इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए। कितने इलेक्ट्रॉन मिल गए अपने को आंतरिक कक्षा पर, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सेकेंडरी में अपने को 8 इलेक्ट्रॉन मिल गए। 2 और 8 कितने हो गए, 10। एक और बच गया, तो वो इलेक्ट्रॉन इसकी आउटर कक्षा में चला जाता है। ठीक है, तो ये एक अकेला इलेक्ट्रॉन इस बाह्य कक्षा में क्या करता है, ये नाभिक की नजरों से बचकर ये कहां चला जाता है, ये बाहर चला जाता है। इस परमाणु से कहां चला जाता है बाबूजी, परमाणु से बाहर चला जाता है, धातु से बाहर नहीं चला जाता। परमाणु से ही बाहर निकलेगा। ये नहीं कि आप लोग सोडियम से बाहर निकाल दो, सोडियम से बाहर नहीं निकलता, सोडियम परमाणु से ही बाहर निकलता है। और सोडियम परमाणु से जैसे ये बाहर निकलता है तो ये मुक्त रूप से घूमने चला जाता है। ये आवारा टाइप का होता है। ये उस टाइप का होता है जिस प्रकार से अपने पिताजी जब तक घर पर बैठे रहते और अपने पर नजर रहती है, हम लोग घर से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन जैसे ही पिताजी इधर उधर होते हैं, जिस अपना यहाँ पर जो पिताजी का व्यवहार है वो नाभिक शो कर रहा है। जैसे हम लोग क्या करते हैं हम लोग कि पिताजी इधर उधर जाते हैं तो हम लोग फटाक से घर से बाहर निकल जाते हैं। कहां निकल जाते हैं, घर से बाहर। तो ये इलेक्ट्रॉन भी अपने घर से कहां निकल जाता है बाबूजी, बाहर। और बाहर निकलकर ये आसानी से घूमता है। और आपको तो पता है जब भी इलेक्ट्रॉन आसानी से घूमता है उन चीजों को हम लोग चालक नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बाबूजी, चालक नाम देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसकी क्लास से बाहर निकल जाएगा, अपने घर से कहां निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो विद्युत धारा का क्या हो जाएगा, चालन हो जाएगा। और चूंकि ये नाभिक से गिरफ्त से छूट चुका है, ये नाभिक की गिरफ्त से क्या हो चुका है, छूट चुका है, ये स्वतंत्र हो चुका है, ये नाभिक से मुक्त हो चुका है। तो इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया बाबूजी, मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आवेश। क्या नाम दे दिया गया है इसका, मुक्त आवेश। तो मुक्त आवेश कौन से होते हैं, मुक्त आवेश वे आवेश होते हैं जिन पर नाभिक की गिरफ्त नहीं होती, जिनके ऊपर नाभिक क्या नहीं कर सकता, प्रबल बल नहीं लगा पाता। जो नाभिक पर क्या होते हैं, जो नाभिक से दुर्बल बल से आकर्षित रहते हैं, वो नाभिक से आंख बचाकर बाहर चले जाते हैं। और बाहर चले जाते ये क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बाबूजी, मुक्त हो जाते हैं। तो इन मुक्त होने की वजह से इन इलेक्ट्रॉन को नाम क्या दे दिया गया, मुक्त आवेश। क्या नाम दे दिया गया, मुक्त आवेश। और मुक्त आवेश होते हैं बाबूजी, ये मुक्त आवेश ही विद्युत धारा का चालन करते हैं। कौन करते हैं, मुक्त आवेश
विद्युत धारा का चालन करते हैं। आप लोग ये बात कर रखना, मुक्त आवेश का मतलब ये नहीं कि वो अपने धातु से ही बाहर निकल गया, नहीं, ये अपने धात्विक परमाणु से बाहर निकला है, ये अपने धात्विक परमाणु से बाहर निकला है। ये धातु की सतह से बाहर नहीं जा सकते जब तक हम लोग उस पर कोई इफर्ट नहीं लगाएंगे, जब तक हम उस पर कोई अन्य बल नहीं लगाएंगे, तब तक ये धातु की सतह से बाहर नहीं निकलेगा। जैसे हम लोगों ने उसके ऊपर सेल लगा दिया तो सेल की वजह से उसके ऊपर फोर्स लगने लग जाएगा, जिसकी वजह से वो धातु की सतह से एक साइड से बाहर निकलेगा। वहीं सेल उसके अंदर दूसरा इलेक्ट्रॉन भी ऐड कर देगा, उस धातु के अंदर दूसरा इलेक्ट्रॉन भी ऐड कर देगा। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या समझा कि वे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक की गिरफ्त से क्या होते हैं, कच्चे बंधे हुए होते हैं, दुर्बल बल से बंधे होते हैं, उनको क्या नाम दिया हम लोगों ने, मुक्त आवेश। और मुक्त आवेश क्या करते हैं, विद्युत धारा का चालन करते हैं, यानी कि अपने जो धातुएं होती हैं उनके अंदर जो चालकता का जो सोर्स होता है, वो कौन होता है, वो चालकता का सोर्स वो मुक्त आवेश होते हैं। किसके कारण चालकों में धारा प्रवाहित होती है, मुक्त आवेश या मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, मुक्त आवेश या मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही इसमें चालकों में क्या प्रवाहित होती है बाबूजी, विद्युत धारा प्रवाहित हो पाती है। आई बात समझ में? अब थोड़ा सा और इसमें और डिस्कस करते हैं। जब हम लोग क्या करते हैं बाबूजी कि इस परमाणु से, कौन से परमाणु से, ये इसका नाभिक हो गया और ये इसके चारों ओर का क्या हो गया बाबूजी, कक्षा हो गया, जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, विचलन। वापस एग्जांपल हम लोग क्या लेते हैं, वापस हम लोग एग्जांपल सोडियम का ही लेते हैं, जिसमें दूसरी क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, दूसरी क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में इसके सेकंड क्लास में कितने रहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। और अंतिम वाली क्लास में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट अंतिम क्लास का, तो वो भाग जाता है। वो क्या कर जाता है बाबूजी, भाग जाता है। जैसे ही ये यहां से क्या जाता है बाबूजी, भाग कर जाता है, तो इस नाभिक के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, कमी। और कमी होने की वजह से इसके ऊपर हम लोग प्लस शो कर देंगे, यानी कि जैसे ये यहां से बाहर निकला है, पहले था, और जैसे ही अपने इस एंटिटी को इसने क्या किया, इसने यहां से जैसे ही बाहर निकाला, तो इसके अंदर इसका स्थान क्या हो गया बाबूजी, खाली हो गया। क्या हो गया, खाली। तो यहां से माइनस निकला है। जब इलेक्ट्रॉन था तब ना माइनस था ना प्लस था। जब इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज बाहर निकला है, तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली क्या जनरेट हो जाएगा बाबूजी, यहां पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। क्या जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये चार्ज, ये इसको छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। और सिंपली हम लोग जैसे ही इसके बाह्य कक्षा से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, हम सोडियम के ऊपर प्लस लगा देते हैं। सोडियम के ऊपर क्या लगा देते हैं, प्लस। ये प्लस ये वाला होता है, ये वाला नहीं होता। ये प्लस ये वाला होता है, जहां से इलेक्ट्रॉन छोड़कर भागा है वो वाला प्लस होता है। ठीक है, तो सोडियम के ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि इससे एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है बाबूजी, इसके साथ धोखा करके, इसके साथ क्या करके, इसका मतलब इससे आंखें बचाती है, वो यहां से क्या हो जाता है बाबूजी, बाहर चला जाता है। तो सोडियम पर क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है, और सोडियम पर इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है। तो एक तो अपने पास यहां से कौन बाहर निकला, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन, और दूसरा ये पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया, बन गया है। हम लोगों ने नाम दिया कि आवेश, मुक्त आवेश। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये किससे बंधा हुआ है, ये सोडियम नाभिक से बंधा हुआ रहता है। ये किससे बंधा हुआ रहता है, सोडियम नाभिक से बंधा हुआ रहता है। तो ये भी एक बद आवेश की भांति व्यवहार करता है। किसकी भांति व्यवहार करता है, बद आवेश। और जो बद आवेश होते हैं वो क्या नहीं करते बाबूजी, वो विद्युत धारा का फ्लो नहीं करते हैं, विद्युत धारा का फ्लो नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज और ऊपर वाले एग्जांपल के अंदर जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बंधे हुए थे, वो सारे के सारे बद इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और ये अपना क्या हो गया, बद प्लस। ये क्या हो गया, बद प्रोटॉन। ठीक है, प्लस का मतलब हम लोग प्रोटॉन ही समझते हैं, तो ये हो गया बद प्लस आवेश, वो था बद माइनस आवेश। तो इन दोनों आवेशों के कारण ही चालक में विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है। प्रवाहित होती है तो किन की वजह से, केवल और केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन से। चालक की बात कर रहा हूं और किसी की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है ना, कोई अपना जो अर्धचालक होता है उसमें दोनों प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो उसकी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पर केवल चर्चा किसकी कर रहा हूं बाबूजी, चालक की चर्चा कर रहा हूं। तो चालक के अंदर केवल और केवल इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से वहां पर क्या प्रवाहित होती है, विद्युत धारा प्रवाहित हो पाती है। आगे बात समझ में किसी को दिक्कत है, तो ये थे अपने बद इलेक्ट्रॉन और
मुक्त इलेक्ट्रॉन। दोनों का अंतर समझ में आया? जो नाभिक से प्रबल बल से बंधे रहते हैं उनको बद्ध कहते हैं, और जो नाभिक से प्रबल बल से बंधे नहीं होते हैं उनको क्या बोलते हैं? मुक्त कहते हैं। ये नाभिक से गिरफ्त से क्या हो जाते हैं? स्वतंत्र हो जाते हैं। सेकंड अगर चाहे तो ये जो बद्ध इलेक्ट्रॉन है वो विद्युत धारा में चालन नहीं करते, विद्युत धारा का चालन नहीं करते, जबकि ये जो अपने पास जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये विद्युत धारा का क्या कर पाते हैं बाबूजी? चालन कर पाते हैं। और दोनों ही आवेश हैं वो क्या करते हैं? वो धातु की सतह से बाहर निकल सकते हैं, ठीक है, चाहे मुक्त हो चाहे क्या हो, वो अपना बद्ध आवेश हो। लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं उसके ऊपर कोई बाहर से इफर्ट लगाते हैं, कोई फोर्स लगाते हैं या कोई युक्ति जोड़ते हैं, जैसे बैटरी टाइप युक्ति जोड़ते हैं, तब वो क्या करते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर निकल जाते हैं, धातु की सतह से बाहर निकलकर धातु में परिणामी रूप से विद्युत धारा को प्रवाहित कर पाते हैं। ये नहीं होता कि धातु के अंदर धारा नहीं होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों का यादृच्छिक रूप से गति करना उस धारा परिणामी धारा को शून्य कर देता है। यादृच्छिक रूप से गति करना परिणामी विद्युत धारा को क्या कर देता है बच्चों? शून्य कर देता है। आगे बात समझें। इस प्रकार से हम लोगों ने चालक और कुचालकों के अंदर धारा प्रवाह का कारण देख लिया, ठीक है। चालक के अंदर धारा प्रवाह का कारण कौन होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो चालक होते हैं उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि अपना जो कोई भी छोटा सा अगर हम लोग धातु लेते हैं तो उसके अंदर बहुत अधिक रूप में, बहुत अधिक, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, ठीक है, और उसके द्रव्यमान संख्या 23 होती है। अगर हम लोग 23 ग्राम, कितना? 23 ग्राम सोडियम ले बाबूजी, कितना ग्राम है? 23 ग्राम सोडियम ले, तो उस 23 ग्राम सोडियम के अंदर 6.023 इंटू 10 की पावर है +3, ठीक है, कितना? 6.023 इंटू 10 की पावर है 23। इतने परमाणु होते हैं। कितने होते हैं बाबूजी? इतने परमाणु होते हैं। तो 23 ग्राम भी तो कितना होता है? इतना होता है। उसके अंदर इतने परमाणु है तो मतलब इतने ही अपने पास अतिरिक्त मुक्त इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो वहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो वहां पर विद्युत धारा का चालन होता है वो आसानी से हो जाता है। आई बात समझ में? तो यहां पर हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं, बद्ध आवेश और मुक्त आवेश को, और अपने चैप्टर की नई हेडिंग पर चलते हैं। तो इसके बाद में अपने पास नई हेडिंग आती है परावैद्युत पदार्थ। नेक्स्ट हेडिंग क्या है अपनी? परावैद्युत पदार्थ, जिसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं बाबूजी डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। परावैद्युत पदार्थ या डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। आई बात समझ में? तो परावैद्युत पदार्थ एक्चुअली में है क्या? ये वास्तविक रूप से ये एक कुचालक है। ये एक क्या है? कुचालक है। ये क्या है बाबूजी? कुचालक, यानी कि ये आवेशों को क्या नहीं होने देता? ये आवेशों को मुक्त रूप से प्रवाहित नहीं होने देता, आवेशों को मुक्त रूप से प्रवाहित नहीं होने देता। लेकिन इसके अंदर एक प्रॉपर्टी और होती है, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी और होती है कि जब भी हम लोग पराविद्युत पदार्थ पर, किस पर बाबूजी? पराविद्युत पदार्थ पर विद्युत क्षेत्र लगाते हैं। पराविद्युत पदार्थ पर क्या लगाते हैं बाबूजी हम लोग? विद्युत क्षेत्र। क्या लगाते हैं? विद्युत क्षेत्र। तो ये परावैद्युत पदार्थ है, ये विद्युतीय गुण, विद्युत गुण, फॉर एग्जांपल विद्युत गुण के रूप में हम लोग यहां पर मोस्टली एक गुण को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण। तो जब भी हम लोग क्या करते हैं? पराविद्युत पदार्थ पर विद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर विद्युत गुण यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। उसके ऊपर क्या उत्पन्न हो जाता है? द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को रखने वाले कुचालक को, इस प्रॉपर्टी को रखने वाले कुचालक को, इस प्रॉपर्टी को रखने वाले कुचालक को हम लोग बाबूजी क्या नाम देते हैं? परावैद्युत पदार्थ। क्या नाम देते हैं बाबूजी हम लोग इसको? परावैद्युत पदार्थ, ठीक है। बाकी हम लोग परावैद्युत पदार्थ के बारे में अन्य इंफॉर्मेशन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आज बच्चों इतना ही। थैंक यू।